of you. Welcome back to my channel. मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी तरफ कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। हम ये जानेंगे, ओके, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, रीडिंग सभी के लिए है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। चाहे कोई भी ज़ोडिएक साइन हो तो भी ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, ओके। चाहे कोई भी एज ग्रुप हो आपका तो भी ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये। ओपन माइंडेड होकर सुनना, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करो एंड लीव द रेस्ट, ओके। लेकिन कितनी भी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग क्यों ना हो ये, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ओके व्यूअर्स। तो आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन आपकी तरफ आ रहा है, ओके। रीडिंग टाइमलेस है, कितने भी महीनों हफ्तों बाद अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ये है आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। तो कौन आपकी तरफ आ रहा है? क्या वो कोई न्यू फ्रेंड है, या फिर कोई न्यू रोमांटिक पार्टनर है, या फिर कोई पास्ट पर्सन है, ओके। देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। यूनिवर्स प्लीज हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी ड्रीम टैरो फैमिली है, उसके लिए बताइए कि कौन है जो उनकी तरफ आ रहा है। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। ओके, वी हैव फर्स्ट कार्ड जो कि है पेज ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड्स इज द फर्स्ट कार्ड। कौन आपकी तरफ आ रहा है व्यूअर्स? हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। फाइव ऑफ वैंड्स, ओके। फोर ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पर वैंड्स के कार्ड्स ज़्यादा हैं। हम एक और कार्ड पिक करेंगे एंड हियर वी हैव मून कार्ड, ओके। Energy of the deck is Four of Pentacles. I hope you can see energy of the deck, Four of Pentacles. Replacing it here. Okay, अरेंज करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ऐसा लगता है कि वो जो भी पर्सन है आपकी तरफ जो मूव कर रहे हैं, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो खुद भी बहुत अट्रैक्टिव है। दिस पर्सन ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, ओके। ये जो भी इंसान है ये खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है या दिखती है। इनका फैशन सेंस या तो बहुत अच्छा है, या फिर जो भी फैशन सेंस है इनका, ये उसमें भी अट्रैक्टिव लगते हैं या लगती हैं। सो दे हैव अ वेरी गुड फीचर्स। फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। फैशन सेंस की वजह से हो सकता है, क्योंकि फैशन सेंस अच्छा है, या फिर मुझे लगता है नेचुरली इनके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। ये कोई ऐसा इंसान है, अगर मैं इनकी थोड़ा बहुत इनके पर्सनालिटी के बारे में बात करूं, दिस पर्सन लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट। ये इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है मुझे। यस, कॉन्फिडेंट कह लीजिए, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर है। तो समटाइम्स ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है। ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है। हाँ, इस इंसान में बहुत मैच्योरिटी नहीं है, ओके। इस इंसान में बहुत मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन ये इमोशनली इम्पल्सिव है, यानी भावनाओं में बहकर या इमोशनल होकर चीज़ें करते हैं। सो दिस पर्सन लुक्स वेरी इमोशनल एंड इमेच्योर। ये जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा लगता है ये इंसान इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इमोशनल का मतलब ये मत समझना कि बस दुखी होना। कई बार लोग इमोशनल होने का मतलब समझ लेते हैं भावुक होना, बहुत गुस्सा आना, बहुत दुखी हो जाना, बहुत ऑफेंड हो जाना, बहुत प्यार आना,
और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, या ये सब चीज़ें इमोशंस हैं, भावनाएँ हैं। तो ये इंसान इमोशनली इम्पल्सिव है, इमोशनल फ्लो पर काफ़ी कुछ चीज़ें इनकी डिपेंड करती हैं कि इमोशनली कैसा फ़ील कर रहे हैं। लेकिन इमोशनल होने के साथ-साथ जो मैंने कहा कि मैच्योर नहीं है, ओके? इनके अंदर एक इमैच्योरिटी है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस भी इसी चीज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंट बता रहा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस भी इनकी इमैच्योरिटी का ही सबूत है। So they look good, but they are not mature enough. And they are emotionally impulsive and they are emotional, highly emotional. एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज दे कैन सी कि कोई और भी है जो आपको पाना चाहता है, और ये आपको खोना नहीं चाहते इन अ वे कि कोई और आपको ले जाए। सो उनको ऐसा फील होता है, या उन्होंने ऐसा देखा है कि कोई और भी आपको अटेंशन दे रहा है, और वो नहीं चाहते कि आप उसके साथ चले जाएं या उसके पास चले जाएं। तो ये इंसान हाईली कम्पेटिटिव है। ये चीज़ इनकी पर्सनालिटी में, इनके नेचर में हाईलाइट हो रही है कि ये इंसान हाईली कम्पेटिटिव है, और ये पीछे नहीं हट सकते कभी भी। हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, हमेशा पार्टिसिपेट करना, बढ़ चढ़ के जीत हासिल करना। तो ये गिव अप करने वालों में से, हार मानने वालों में से, या फिर पीछे हटने वालों में से है ही नहीं ये इंसान। हुएवर दिस पर्सन इज, ये जो भी आपकी तरफ आ रहा है, ये हार मानने वालों में से नहीं है। और क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे वैंग्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक जो रीज़न है ना इनका आपकी तरफ आने का, वो पैशन है, अट्रैक्शन है। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये जो भी इंसान है, ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, क्योंकि यहाँ फायर बहुत ज़्यादा है। और फायर जब होता है तो वो स्पार्क होता है, वो अट्रैक्शन होता है, वो केमिस्ट्री होती है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान अट्रैक्शन की वजह से, इमेंस अट्रैक्शन की वजह से आपकी तरफ एक पुश फील कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं कहूँगी, दे कैन सी, जो मैंने बोला अभी, कि ये देख सकते हैं कि और भी लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, और भी लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, एंड दे कैन नॉट टॉलरेट दैट। वो बिल्कुल ऐसा नहीं देख सकते। क्योंकि मैंने क्यों बोला ये देख नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज हाईली पजेसिव अबाउट यू ऑल्सो। ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी पजेसिव हैं, क्योंकि मैंने कहा ना आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, और ये नेचुरली एक हाईली इमोशनल इंसान है। तो एक ज़िद इनके अंदर आती है, एक ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर आता है, और ये कंपटीशन के दूसरे लोगों को हटा देंगे रास्ते से, ये कंपटीशन इनके अंदर आता है। तो ये ऑलरेडी इस बात का सबूत है जो यहाँ एनर्जी ऑफ द डेक में दिख गया, कि ये इंसान सच में जितना भी अट्रैक्शन और पैशन आपके लिए फील कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत पजेसिव है, बहुत पजेसिव है, एंड दे कैन नॉट लेट यू बी विद अदर। मतलब वो किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, किसी और के साथ आपको देखें ये सोच नहीं सकते। तो आपको लेकर बहुत पजेसिव हैं, ऑलरेडी पजेसिव हैं, क्योंकि एक उनको एक अधिकार जैसा महसूस होता है, जैसे आप तो उनके ही होने चाहिए, आप किसी और के नहीं होने चाहिए, आप उनके ही होने चाहिए। तो वो देखते हैं अगर ऐसा कि कोई और भी इंटरेस्टेड है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ वो क्यों इतना आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ कोई रिलेशनशिप चाहिए, कोई यूनियन चाहिए, कोई टुगेदरनेस वाली फीलिंग चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, ओके, एक रिलेशनशिप चाहिए, ये चाहिए उनको आपके साथ। दे आर लुकिंग फॉर दैट, ओके। और मुझे यहाँ पर ये लग रहा है ऑलरेडी आपको लेकर लेकर काफ़ी टची हो रहे हैं। टची मतलब इमोशनल, और काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट कि क्यों ये इतने ज़्यादा आपको लेकर इतने ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि लग रहा है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहा है, और अपने दिल के अंदर कोई पेन है जिसे ये दबा रहा है, कोई पेन है या कोई इमोशन है। मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी द मून को, प्लीज़ क्लैरिफाई द मून, कि ये इंसान है इमोशनल। और मुझे ऐसा लग रहा है इनके पर्सनालिटी के बारे में, जस्ट अ सेकेंड, कि ये इंसान जो मैंने कहा था भावुक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं। सो हाउएवर दे फील और वट एवर दे फील, कितना भी इमोशनल फील करेंगे, कितना भी सेंटिमेंटल
और कितना भी गुस्सा आ जाए, कितना भी पेन फील हो, दे ऑलवेज ट्राई टू हाइड इट। वो हमेशा उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। मून कार्ड इज द प्रूफ, मतलब ये इंसान इमोशनल है, हाईली इमोशनल है, लेकिन हाईली सिक्रेटिव है अपने इमोशंस को लेके। तो ये इंसान अपना इमोशन, जैसे अपना गुस्सा, अपना दुख, अपना प्यार, ये सब एक्सप्रेस नहीं करते, ये सब शो नहीं करते, दिखाते ही नहीं हैं। या ये दिखाते ही नहीं हैं, अपना गुस्सा भी नहीं दिखाते, अपने इमोशंस भी नहीं दिखाते, तो काफ़ी छुपा के रखते हैं। मुझे लगता है दे ट्राइड टू इग्नोर यू, इन्होंने कोशिश तो की आपको इग्नोर करने की, लेकिन ये इग्नोर कर नहीं पाया आपको। ओके, नाउ दे आर जस्ट मैनिफेस्टिंग अ यूनियन विद यू। अब वो बस यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका उनके साथ एक यूनियन हो जाए। एक जैसे प्रेयर करना है, इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है कि आप दोनों साथ हो जाएं। तो ये वही इमेजिनेशन चल रही है इनके दिमाग में, और ये जैसे आंख बंद करके बस यही इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे आप दोनों साथ हो जाएं। नंबर भी 10 है, नंबर हार्मनी का नंबर है यहाँ पे। तो वो चाह रहे हैं कि आपके साथ उनका एक अच्छा तालमेल बने और आप लोगों का एक साथ आना हो। ओके, यस, दे ऑल्सो थिंक यू आर वेरी ब्यूटिफुल। ओके, उनको भी लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत एलिगेंट हैं। तो आपकी पर्सनालिटी में कुछ तो ऐसा चार्मिंग है व्यूअर्स, जिसकी वजह से उनकी नज़र आप पर बिल्कुल बिल्कुल रुक गई है। ओके, उनकी जो नज़र है, उनका जो दिल है, वो बिल्कुल आप पर आकर रुक गया है। सो दे ऑल्सो थिंक यू आर वेरी ब्यूटीफुल, उनको लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और नेचुरली ब्यूटीफुल हैं। या ये जो इंसान है ये काफ़ी क्रिएटिव है, मुझे ये भी दिख रहा है, बिकॉज कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना, ऐसा दिमाग है इनका। ये कुछ क्रिएटिव करते हैं हमेशा, ये हमेशा भेड़ चाल को फॉलो नहीं करते, ये कुछ क्रिएटिव करने वाले इंसान हैं। इनके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कैपेसिटी है। ओके, लेट्स सी, वी नीड वन मोर कार्ड। ओके, एक कार्ड हम और पिक करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे हम मून को भी। अपने आप पे आ गया। स्लो डाउन। यस, ये अपने इमोशंस को लेकर, मैंने कहा ना कि हाइड करते हैं, अपने अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझकर, सोच समझकर भी नहीं, बट दिस पर्सन इज कैलकुलेटिव, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये इंसान कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सोच विचार करके, बहुत प्लानिंग करके, और बहुत हर तरह से सिचुएशन को स्टडी करके, हर हर एंगल से स्टडी करके, डीप रिसर्च करके फिर ये कुछ करते हैं। इसीलिए इनको अभी तक टाइम लगा है आपकी तरफ आने में। हालांकि ये काफ़ी अट्रैक्टेड हैं और पैशनेट हैं आपकी तरफ, लेकिन इनको टाइम फिर भी लग रहा है आपकी तरफ आने में, क्योंकि ये हर चीज़ प्लान करके, ओके, हर चीज़ सोच के, हर चीज़ को स्टडी करके, रिसर्च करके करना पसंद करते हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इनकी अप्रोच थोड़ी सी स्लो है। ओके, ऐसा लगता है कि बात करने में इतना टाइम लगा दिया, दोस्त बनने में इतना टाइम लगा दिया, कन्फेस करने में इतना टाइम लगा दिया। तो मुझे लगता है कि इनकी अप्रोच स्लो है। तो ये भी आपके लिए एक इशारा है कि आप समझ सकते हैं कि ये कौन हो सकता है जिसकी अप्रोच इतनी स्लो है आपको लेकर। हम्म, अगर कोई डेट ऑफ बर्थ इम्पोर्टेंट हो सकता है, या कोई डेट इम्पोर्टेंट हो सकता है इस इंसान के रिगार्डिंग, जैसे जब आप इनसे मिले थे, या फिर इनका जन्मदिन, या फिर इनके साथ आपका कोई इंसिडेंट हुआ है, अगर कोई इंटरेक्शन हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप इस इंसान को जानते हो, एंड दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, क्योंकि इंट्यूटिवली मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। आई एम सॉरी, इंट्यूटिवली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस पर्सन को जानते हैं। तो 4 14 24, 8 18 28, 5 15 25, 10 20 30, 3 13
23 23 ये कुछ डेट्स हैं, ये तारीख है जो पास्ट में इम्पॉर्टेंट रही है इस पर्सन के रिगार्डिंग या फ्यूचर में रह सकती है। इसी डेट, इन्हीं में से किसी डेट में इस इंसान का फ्यूचर में आना हो सकता है, यानी फ्यूचर में आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये पास्ट में इस इंसान के साथ आपका कोई इंटरेक्शन, कोई कुछ इंसिडेंट इस डेट में हुआ हो सकता है। अगर मंथ की बात करें तो मई, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, अगस्त, या मई, मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, ये महीने काफ़ी प्रोमिनेंट है। ये बर्थ मंथ भी हो सकता है, ये इन महीनों में कुछ हुआ था, मुलाकात हुई थी या कुछ हुआ था, समथिंग हैज हैपेंड, पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में हुआ था। ओके, इस इंसान का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस या टॉरस, वर्गो होने के काफ़ी चांसेस हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए फिर भी बताती हूँ जितना दिख रहा है कि इस इंसान के क्या ज़ोडिएक होने के चांसेस हैं, ज़ोडिएक साइन होने के। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी इस इंसान के नाम का इनिशियल अल्फाबेट क्या हो सकता है। इस इंसान के नाम का इनिशियल अल्फाबेट क्या हो सकता है। सो वी हैव R, R for rose, C, C for cat, M, M for monkey, O, O for owl, H, H for home, V, V for van, N, N for nest, P for parrot, G for grapes। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो उनके नाम का शुरुआती अक्षर हो सकता है। अगर उनका नहीं है तो आपका हो सकता है, क्योंकि एनर्जी समटाइम्स वाइस वर्सा हो जाती है। तो ये उनके नाम का NVRCMOHPG, अगर ये अल्फ़ाबेट्स उनके नाम के शुरुआत में नहीं है तो हो सकता है मिड में ज़्यादा हों ये, बट ये ही अल्फ़ाबेट्स उनके इनिशियल अल्फ़ाबेट्स यही हैं उनके नाम के, ऐसा लगता है। ओके व्यूअर्स, तो इस रीडिंग को आप क्लेम करिए और क्लेम करने के लिए टाइप करिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस आप लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग। ओके, और अगर आप इस इंसान को जानते हैं, पहचान गए हैं कि ये कौन है, तो कमेंट्स में बताइए कि ये कौन हो सकता है। क्या आपको आइडिया लगा है? कमेंट्स में बताइए कि हाँ, आपको पहचान में आ गया ये इंसान कौन है, आपको एक आइडिया मिल गया है कि ये कौन है। और रीडिंग को क्लेम करिए, लिखिए आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम दिस रीडिंग। साथ ही साथ इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि इस एनर्जी से जुड़ना भी क्लेम करने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं ड्रीम टैरो चैनल को तो बहुत अच्छा, क्योंकि आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊंगी, वाइब्रेशनली, एनर्जेटिकली आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम रीडिंग्स कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान होगा आप लोगों की लाइफ के सिचुएशन के लिए चैनलिंग कर पाना, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े ही नहीं हैं, वाइब्रेशनली भी एनर्जेटिकली भी नहीं जुड़े हैं, तो कभी कभी उनके लिए चैनलिंग हो ही नहीं पाती है, क्योंकि उनका मेरे साथ एनर्जेटिकली भी कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, अब रही बात यहाँ पर उन चीज़ों की जो हम क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, अब अगर आप चाहते हो ये इंसान आपकी लाइफ में आए या ये प्यार आपकी लाइफ में आए, तो अगेन रोज क्वार्ट्ज आप यूज़ कर सकते हो। रोज क्वार्ट्ज रिंग में भी है। देखिए मैं बताती हूँ मेन बात क्या है। रोज क्वार्ट्ज जो होता है वो लव को, रोमांस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसे आप टाइम टू टाइम चार्ज करिए। उसके ऊपर डीओ स्प्रे, कोई भी क्रिस्टल या स्टोन है उसके ऊपर डीओ स्प्रे, किसी तरह का तेल या लोशन, डिटर्जेंट, ये सब चीज़ें उसके ऊपर मत लगाइए। ओके, तो अगर वॉशरूम जाते हैं तो उतार कर जाते हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि वहाँ कोई डिटर्जेंट वगैरह लग जाएगा, सोप लगेगा, उस वजह से भी। ओके, तो रोज क्वार्ट्ज जो है वो प्यार को अट्रैक्ट करता है,
और रोज क्वार्ट्ज और टाइगर आई का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो प्यार को अट्रैक्ट भी करता है और उसके साथ साथ आपके प्यार को बुरी नज़र से, ओके, नेगेटिविटी से बचाता भी है, प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये रोज क्वार्ट्ज और ये टाइगर है। और ये रिंग्स जो आए हैं ना व्यूअर्स, ये एडजस्टेबल हैं, ये प्रेस करके साइज स्मॉल हो जाता है और फिर से स्ट्रेच करके साइज लूज हो जाता है। तो अगर आपके फिंगर्स मेरी तरह छोटी हैं तो भी आ जाएगा, और अगर बड़े हैं तो भी आ जाएगा, ओके। तो ये टाइगर आई क्या करता है, आपके प्रोटेक्शन क्रिएट करता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है, ओके। अब जो लोग अब एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट से चीज़ों को देखते हैं और अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप में से कई लोग हैं जिनको इंट्यूटिव थॉट्स तो आते हैं लेकिन अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं पाते, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में और आगे इधर जाना चाहते हैं, उनके लिए तो अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जनरली भी अपनी लाइफ में अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाती हैं जबकि आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, तो आप पहन सकते हैं एमेथिस्ट। ये है एमेथिस्ट रिंग, ये पर्पल दिखाई देती है, लेट मी शो इट टू यू। ये है एमेथिस्ट रिंग, ओके व्यूअर्स। ये एमेथिस्ट क्या करता है, आपके इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। एमेथिस्ट रिंग में भी है, बीड्स के फॉर्म में भी है, बीड्स फॉर्म में और चिप्स फॉर्म में भी है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई न्यू व्यूअर भी हैं, डो नॉट वरी, ये एमेथिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक स्टोन्स और क्रिस्टल्स हैं ये, क्योंकि इनका सर्टिफिकेट भी आपको साथ साथ मिलेगा और ये ऐसे बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर एमेथिस्ट चिप्स वाला भी है, देख लीजिए। ये है एमेथिस्ट इन अ चिप्स फॉर्म। जो लोग भी अपनी इंट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि आगे, हाँ, आगे होने वाली चीज़ों का उनको पहले ही संकेत मिल जाएगा, या फिर ऐसा हो जाएगा कि अगर उनसे कोई कुछ छुपा रहा है तो उनको सपने में या उनको किसी तरह से वो चीज़ पता चलेगी अपने इंट्यूशन से, ओके। तो कोई भी कुछ छुपा नहीं पाएगा, आपकी इंट्यूशन इतनी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आप बहुत कुछ पहले ही समझ जाएंगे। तो ये है एमेथिस्ट रिंग और ये है एमेथिस्ट चिप्स। एमेथिस्ट बीड्स वाला भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सभी ऑथेंटिक हैं और इनको सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज करना है। सेलेनाइट प्लेट पर रख दीजिएगा 3 से 4 घंटे के लिए और ये चार्ज हो जाएगा, ओके व्यूअर्स। लेकिन जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया है फॉर द लव लाइफ, जो हमेशा लोगों को शिकायत रहती है कि एक तो प्यार उनकी तरफ नहीं आ रहा होता और दूसरी चीज़ उनकी लाइफ में प्यार होता है तो नज़र बहुत लगती है। तो ये अगर आप रोज कॉट्स पहनेंगे तो प्यार आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा, रोमांस अट्रैक्ट होगा, और अगर टाइगर आई साथ में पहनते हैं तो वो प्यार कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड भी रहेगा, कोई बुरी नज़र आपको भी नहीं लगेगी, कोई आपका कितना भी बुरा चाहे कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे आप, ओके। और ये जो रोज कॉट्स और टाइगर आई है, इसमें व्यूअर्स हमारे पास देखिए बीड्स में भी है। मैं आपको पहले बीड्स वाला दिखाती हूँ। जो लोगों को मान सम्मान की इशू है, उनको मान सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, सक्सेस चाहिए, उनके लिए बताऊंगी। देखिए ये है टाइगर आई रोज कॉट्स बीड्स, ओके। तो पहले तो मैंने ये दिखाया आपको, टाइगर आई और रोज कॉट्स रिंग। ये एडजस्टेबल रिंग्स हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। टाइगर आई और रोज कॉट्स बीड्स ब्रेसलेट, ओके। ये मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं ये बीड्स वाला। एंड एंकलेट भी है, टाइगर आई एंड रोज कॉट्स एंकलेट। लुक एट दिस, टाइगर आई एंड रोज कॉट्स एंकलेट, यू सी, ओके। दोनों ही एंकलेट भी हैं, ओके। और साथ ही साथ हमारे पास चिप्स में भी है टाइगर आई एंड रोज कॉट्स चिप्स। तो आप जिस फॉर्म में पहनना चाहें, चिप्स फॉर्म में तो ये है कि इसमें एक हुक होता है और चेन होती है, तो आप इसको टाइट भी पहन सकते हैं, लूज भी पहन सकते हैं, एडजस्ट हो जाएगा साइज, ओके। और ये बनाया बहुत ब्यूटीफुल और एलिगेंट इस तरह से बनाया गया, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि ये पहनने में सुंदर लगे। वरना आप बीड्स वाला भी पहन सकते हैं और रिंग्स भी पहन सकते हैं या फिर एंकलेट पहन सकते हैं, ओके। तो ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। जो लोग अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सनस्टोन उनके लिए बेस्ट है। वो सनस्टोन पहनिए। सनस्टोन बहुत रेयरेस्ट है लेकिन बहुत स्पेशल है।
सनस्टोन आप पहनेंगे तो आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन ये सब तो आएगा ही आएगा, लोग आपको रिस्पेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा, क्लैरिटी इतनी मिल जाएगी, आपके चेहरे पर एक तेज होगा, ओके, और वो सनस्टोन से होगा। यहाँ पर सक्सेस, अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगी। तो सनस्टोन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे हाई वाइब्रेशनल चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है रिस्पेक्ट। पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सनस्टोन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है व्यूअर्स। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।